प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहरे अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 3H है कि 11 प्रश्न संख्या 11 इसमें दिया है हमारा कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो हल में आएंगे, हम यहाँ मानेंगे। तो हल इसमें माना जाएगा कि माना मीना कुल 50 रुपये के एक्स नोट तथा 100 रुपये के वाई नोट प्राप्त किए। तो दिया है पहला कि कुल नोटों की संख्या 25 नोट है। तो प्रश्नानुसार बन जाएगा, प्रश्नानुसार माना गया है कि 50 रुपये का एक्स नोट है और 100 रुपये का वाई नोट है। दोनों नोट मिला के 25 नोट दिया है, तो समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। फिर आगे मिला कि एक्स नोट 50 रुपये का है, तो इसमें हम 50 का गुणा कर देंगे तो इतना रुपये 50 रुपये वाले नोट का कुल हो गया। 100 रुपये वाला नोट वाई है, तो इसलिए हमने वाई में 100 का गुणा किया, इतना रुपये हमारा 100 रुपये वाले नोट हो गया। दोनों मिला के उसने निकाला कितना था, 2000 रुपये। तो ये बराबर 2000 रुपये हो जाएगा। अगर हम चाहें तो यहाँ 50 से भाग दे दें, तो 50 एक्का 50 यानी 1x, 50 दूनी 100 2y बराबर 1 जीरो काट देंगे, 50 से गुणा करेंगे, 50 अट्ठे यानी 1 जीरो जीरो से कटेगा, 5 चौक 20 40 नोट आ जाएगा। 1 जीरो 50 वाले ने काटा, यहाँ पर 200 में 5 का भाग देंगे, 5 चौक 20 40 नोट आ यानी 40 आ गया। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमारा जो समीकरण 1 था, x प्लस वाई था, ये बराबर 25 था। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को हल करने के लिए दोनों का गुणांक x का बराबर है, इसलिए हम घटा देंगे। तो चिन्ह बदल जाएगा, x कैंसिल होगा, 2y में से y कट के y बचेगा और 40 में से 25 घटा के 15। तो हमें मिला 15 नोट 100 रुपये का था। अब हमारा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा था x प्लस वाई बराबर 25, जिसमें हमने x का मान ज्ञात करना है, y का मान 15 था, बराबर 25 हो गया। 15 ले जाके घटा देंगे तो x बराबर 25 माइनस 15 बराबर हो गया 10। ये दूसरा आंसर, अर्थात हमें मिला कि 50 रुपये के कुल नोट, तो 50 रुपये वाला हमारा यक्स था और यक्स का मान हमें 10 मिला। इसी तरह 100 रुपये के कुल नोट ये बराबर हो जाएगा, तो y था, y का मान 15 मिला। तो यही हमारा आंसर हो गया, यानी 10 और 15। आएंगे प्रश्न संख्या 12। दिया एक छात्रा वास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, अर्थात हम
चाहे जितने दिन तक रहेंगे कुछ एक नियत सर्विस चार्ज लगेगा तथा शेष पर इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जबकि एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़े, जबकि एक दूसरा विद्यार्थी भी 26 दिन भोजन करता है। छात्रावास के व्यय के लिए उसने 1180 रुपये अदा किए। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब मानेंगे हम, आएंगे तो हल में माना जाएगा कि माना नियत व्यय ₹100 तथा प्रतिदिन भोजन का व्यय ₹Y है। तो एक विद्यार्थी ने कुल 20 दिन भोजन किया, तो इसका मतलब कि जो नियत व्यय है ₹100 ये तो लगेगा, एक दिन का ₹Y था तो 20 दिन भोजन किया तो 20 का गुणा हो गया, कुल उसने दिए 1000 रुपये। समीकरण नंबर 1 बना। ये था प्रश्नानुसार। फिर आगे आते हैं पुनः प्रश्नानुसार। तो एक छात्र ने 26 दिन भोजन किया तो नियत व्यय Y तो देना ही है। 26 दिन भोजन किया तो 26Y हो गया। उसने कुल कितना अदा किया? 1180 रुपये। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब दोनों समीकरणों में x का गुणांक बराबर है तो हम घटा देंगे, तो ये हमारा x से कैंसिल हो गया। 20 में से 26 घट के माइनस ज़्यादा है, 26 में से 20 घटेगा तो 6y। इधर भी माइनस ज़्यादा है, 80 में से 00 यानी 80 मिला, 1 में से 0 घटा दिए 1 आ गया। ये कैंसिल हो गया। y बराबर 180/6, 6×18 ₹30। तो प्रतिदिन का जो भोजन व्यय था वो ₹30 मिला। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हम समीकरण 1 को उतार लेंगे। समीकरण 1 हमारा था x + 20y बराबर 1000 रुपये। तो x + 20 × 30 बराबर 1000 रुपये। तो 2 0 3 दूनी 600 रुपये हो गया। तो x बराबर 1000 - 600 बराबर 400 रुपये। तो यानी जो हमें नियत व्यय मिला वो 400। तो हमारा उत्तर क्या मिला? आंसर नियत व्यय ये बराबर 400 रुपये और प्रतिदिन भोजन का व्यय, तो ये हमें मिल गया 30 रुपये। यही हमारा आंसर हो गया। अगला जाएंगे प्रश्न संख्या 13। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो गई। ये अंक दिया गया और ये काट लिया गया, तो इसका मतलब ये माइनस था। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो यहाँ भी हम हल मानेंगे कि माना यश x प्रश्न सही तथा y प्रश्न गलत देता है।
इसलिए कुल प्रश्नों की संख्या तो सही गलत मिला के x प्लस वाई हो जाएगी। अब आगे है कि एक सही प्रश्न पर x प्रश्न उसने सही किया था और प्रत्येक पर 3-3 अंक मिलता, और गलत प्रश्नों की संख्या y थी, 1-1 अंक कटता, तो ये बराबर दे दिया है 40 अंक उसे मिले। ये था हमारा प्रश्नानुसार। फिर पुनः प्रश्नानुसार तो आगे हमें मिला कि अगर उसे 4 अंक मिले होते प्रत्येक प्रश्न पर और 2 अंक अगर कटने का मतलब घटेगा, तो 50 अंक मिलता। अब हम क्या करेंगे, 2 से चाहें तो भाग दे दें इसको, तो ये बन जाएगा हमारा 2x माइनस वाई, 2 से काट दिए तो 25 आ गया। इसको हम 2 बनाएंगे, इसको छोड़ देंगे। अब हमारा प्रश्न 1 यानी समीकरण 1 और 2 में से y दोनों बराबर है, तो चिन्ह हम बदलेंगे यानी घटा देंगे। तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाई प्लस वाई से कैंसिल, 3x में से 2x घट के x मिला, इधर 40 में से 25 घटा देंगे तो 15 आ जाएगा। अब अगला यानी सही प्रश्नों की संख्या 15 मिल गई, तो x का मान किसी समीकरण में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा था 3 गुणे x माने 15, क्योंकि यहाँ हमने x 15 पा लिया है, माइनस वाई बराबर 40 था, तो 15 तियाँ 45 बन जाएगा, और y उस साइड जाएगा प्लस होगा, 40 उधर से आएगा माइनस होगा, तो y बराबर हमें मिल गया 5। तो कह रहा कितने प्रश्न थे, तो इसलिए कुल प्रश्न ये बराबर हो जाएगा x प्लस वाई। तो x का मान हमने पाया 15 और y का मान हमने पाया 5, तो कुल प्रश्नों की संख्या जो होगी वह 20 हो जाएगी। यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला आएंगे 14 नंबर। तो एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, यानी आएंगे तो हल मानेंगे यहाँ A है और यहाँ से 100 किलोमीटर दूर यहाँ B है। अब कह रहा है कि एक कार A से तथा दूसरी कार B से चलना प्रारंभ करती है यदि वे कारें भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करें। तो मान लीजिए जो A वाला कार चली वो x किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ से जो कार चली ये y किलोमीटर प्रति घंटा, एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। इसका मतलब A द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी ज़्यादा होगी, उसमें से अगर हम B वाला 5 घंटे में चली गई दूरी घटा दें तो हमें ये 100 मिल जाएगा। अर्थात मिला A द्वारा 5 घंटे में चली दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो ये बन जाएगा 5x। B द्वारा 5 घंटे में चली दूरी 5y, चूँकि ये यहाँ से चला है कहीं मिलेगा तो ये ज़्यादा चला है, इसका मतलब A में से B को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 5x माइनस 5y, ये बराबर 100। यदि हम चूँकि 100 किलोमीटर ये ज़्यादा चलेगा
5 से भाग दे दें तो x माइनस वाई बराबर 5 दूनी 10, 20 समीकरण नंबर 1 आ गया। अब अगला है कि जब वे विपरीत दिशा में चलते हैं, अब एक दूसरे की ओर चलेंगे तो कुल दोनों मिला के 100 किलोमीटर चलेंगे। तो कह रहे हैं चलते हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलते हैं। तो इसका मतलब ए वाले ने यक्स से चाल से चला, 1 घंटे में चली गई दूरी, दूरी बराबर चाल गुणे समय, और वाई भी 1 घंटे में चला और दोनों मिला के मिल गए। तो इसका मतलब विपरीत दिशा में थे तो 100 किलोमीटर चले। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब दोनों को हल करेंगे, जोड़ देंगे तो वाई कैंसिल, 2x बराबर 120 होगा, x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस x का मान समीकरण 2 ले लेंगे 2 से, तो 2 हमारा था x प्लस वाई बराबर 100, तो y बराबर 100 माइनस x यानी 100 माइनस 60 बराबर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि दोनों कारों की चाल, तो आंसर में क्या मिला, ए की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर लेती हैं, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इनको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो यहाँ आएंगे हल में फिर हम मानेंगे कि अकेली महिला x दिन में, अकेली महिला x दिन तथा अकेला पुरुष y दिन में काम पूरा करता है। तो एक दिन का कार्य निकालेंगे तो एक दिन का कार्य महिला का 1/x और पुरुष का 1/y। अब 2 महिलाएं थी तो इसलिए हमें मिला 2/x और पुरुष 5 थे तो 5/y। कुल 4 दिन में काम हुआ तो 1/4 समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार है आगे कि 3 महिला है तो 3/x और 6 पुरुष है तो 6/y, और ये बराबर हमारा कार्य 3 दिन में दूसरी बार पूरा होता है। इसका मतलब है 1/3। अब अगला काम है, हम चाहें तो यहाँ पर ऊपर वाले नीचे वाले में गुणा करें या 3 कॉमन है 3 से भाग दे दें, या ऊपर यानी समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 2 से। समीकरण 1 में 3 तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो हमें मिल जाएगा, जब समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करेंगे तो बनेगा 6/x और 3 पचे 15/y, और इधर मिला 3 से गुणा किए 3/4, नीचे 2 से तो 6/x, 2 छंग 12/y और 2 1 2/3। इसको 3 और इसको 4 बना लेंगे।
अब घटा देंगे तो माइनस 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 ये कैंसिल होगा, हर बराबर है अंश घटेगा, तो 15 में से 12 घटाएंगे तो 3/y। इधर आ जाएंगे 3/4 और -2/3, तो 3 त्रिका 9 में से 4 दूनी 8 घटाएंगे तो 1/4 3 12 बन जाएगा। तिरिया गुणा, तो y बराबर 12 3 36 दिन। अब समीकरण 1 से, तो एक हमारा था 2/x और +5/y, y माने 36, ये बराबर था 1/4, तो 2/x बराबर 1/4 -5/36, तो 36 का 36 और -4×5 = 20 और बटे 4×36 बना। अगर हम घटा दिए तो 16/4×36 मिला, तो 4 चौक 16 हो गया, 4 9 36 हो गया, 1/9 आ गया। तिरिया गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18 दिन हो जाएगा, तो यानी x बराबर मिला 18 दिन। इसका मतलब हुआ कि महिला 18 दिन में और पुरुष 36 दिन में कार्य पूरा कर लेगा। हमारा यही आंसर होगा। तो महिला यानी 18 दिन, पुरुष y था और ये 36 दिन में कार्य को पूरा करेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे आएंगे प्रश्न संख्या 16। दिया है रूही 300 किलोमीटर दूर स्थित अपने घर से जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी तथा बस की चाल, तो हल में मानेंगे माना बस की चाल x तथा रेलगाड़ी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। कुल दूरी हमारी 300 किलोमीटर थी, तो हमें चाहिए अब समय। तो सूत्र है हमारा यानी समय बराबर दूरी बटा चाल। तो पहला जो समय लगा 60 किलोमीटर दूरी थी और यह 60 किलोमीटर दूरी कर रहा है रेलगाड़ी द्वारा, तो रेलगाड़ी की चाल जो है y है, तो 60/y मिला। तथा शेष बस द्वारा, अब 300 में से हम 60 घटा देंगे तो 240 किलोमीटर बचा और इसको उसने बस द्वारा यानी x से इतना समय बस में लगा, इतना समय रेलगाड़ी में, दोनों समय मिला के उसने दिया है कि कुल समय हमारा 4 घंटे लगा, तो बराबर 4 घंटे। समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी तरह है कि अगर वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलता, इसका मतलब है कि 100/y समय लगता शेष बस द्वारा। अब 300 में से हम 100 घटा देंगे तो 200 बचेगा और x चाल से 10 मिनट अधिक लगते, तो 10 बटा यानी 60 हो गया क्योंकि मिनट में था। तो 4 सही 0 0 कटा, तो 6 का 6 1 7 और बटे मिल जाएगा हमें यानी 6। तो अब हम क्या करेंगे
दोनों समीकरण को हल करने के लिए ऊपर 60 है, नीचे 100 है और अगले में 240 और 200 है। इसके लिए हम यानी 10 का ऊपर गुणा 600 और 6 का गुणा नीचे 600, तो इसको 2 बना लेंगे। तो समीकरण 1 में हम गुणा करेंगे 10 तथा समीकरण 2 में 6 से गुणा करने पर, तो ऊपर 10 का गुणा करेंगे तो 600 बटे y और फिर 10 का गुणा करेंगे तो 2400 बन जाएगा बटे x बराबर, जब हम 10 का गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा। अगला आ जाएंगे नीचे, हम 6 का गुणा करेंगे तो 600 बटे y और 6 का गुणा करेंगे 6 दूनी 1200 और बटे x 6 का गुणा कर देंगे तो 6 6 से कट के हमारा केवल बचेगा क्या 7। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को घटाएंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस होगा, तो आगे हमें मिलेगा क्या, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 2400 बटे x और 1200 x दोनों का हर बराबर है, तो 2400 में से 12 घट के 1200 और बटे x बराबर 40 में से हम 7 घटा देंगे तो हमारा बन जाएगा 33। अब हमारा x ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, तो x बराबर मिल जाएगा 1200 और बटे 33, 3 चौक 12 बटे 3 एक्का 3, 3 एक्का 3 यानी किलोमीटर प्रति घंटा। अब यही मान हम रखेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा था 60 बटे y प्लस 240 बटे x माने 400 और बटे 11 ऊपर चला जाएगा बराबर हमारा था 4। तो यहाँ आएंगे 0 0 से कट गया, 4 दहा में 40, 4 छंग 24 और 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, तो 60 बटे y बराबर बना 4 माइनस यानी 2 पचे 10, 1 0 0 कट गया था, 4 4 छंग 24 और 2 पचे 10, 2 तिहाई 6 मिला था, तो 11 तिया 33 बटे 5। सॉरी, यहाँ मिला 4 सही 1/6 था, यहाँ हमारा था